हेलो, ये वीडियो मेरे उन फैन्स के लिए है और उन फॉलोवर्स के लिए जो मुझसे ये पूछना चाहते हैं कि मेरे बाल जो हैं वो नकली हैं, विग है, क्या हैं? तो मैं सबको ये बताना चाहती हूँ कि ये मेरी जो है फ़ोटोज़ जो हैं ये मेरे पहले की फ़ोटोज़ हैं, जो भी आप देख रहे हैं अभी। और मेरे बाल नकली हैं क्योंकि मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि मुझे कैंसर हो गया था और उस वजह से मेरे हेयर जो है वो पूरे निकल गए थे। तो उस वजह से मुझे नकली हेयर लगाने पड़े हैं। तो मुझे इस चीज़ से कोई दिक्कत नहीं है कि आप लोग मुझसे इस तरह के सवाल पूछते हैं, और बल्कि मुझे अच्छा लगता है कि आप लोग मुझसे इस तरह के सवाल पूछते हैं और मुझे बहुत प्यार देते हैं। और हम एक आर्टिस्ट हैं और हमें हमेशा आगे बढ़ना चाहिए, और अपने साथ जो भी प्रॉब्लम हुई है वो मैं सबसे शेयर करना इसलिए चाहती हूँ ताकि किसी को कभी इस तरह की दिक्कत ना हो, और सबको मैं बता सकूँ कि इस तरह की दिक्कत होती है तो क्या करना चाहिए हमें, और हमेशा पॉजिटिव सोच रखनी चाहिए। तो बस इसीलिए मैं ये छोटा-सा वीडियो क्लिप बना रही हूँ अपनी वॉइस लगा के, ताकि आप मेरी जो पहले की जो पिक्चर्स हैं वो आप देख सकें। और इसी वीडियो में मैं अपनी जो इसके बाद की जो पिक्चर्स हैं वो भी लगाऊँगी, ताकि आप लोग ये वीडियो देख पाएँ और आपको पता चल पाए कि मेरे बाल कैसे थे और अभी मेरे कैसे हुए हैं बाल। तो आप लोग बस ऐसे ही प्यार देते रहिए और बहुत जल्दी मैं आपको फिर से ऐसे ही दिखूँगी जैसे मैं पहले थी। मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि 2020 फरवरी को मैंने एक मूवी की थी, खैरी का दिन। तो लास्ट मूवी थी वो मेरी उस टाइम पे, और उसके बाद कोरोना स्टार्ट हो गया था, तो लॉकडाउन हो गया था, तो हम लोग सब लोग घर पे बैठ गए थे और काम वाम भी कुछ नहीं था क्योंकि उस टाइम लॉकडाउन की वजह से। तो उसके बाद उसी लॉकडाउन के दौरान मैं प्रेग्नेंट हो गई थी और मैंने कंसीव किया था। और उसके बाद जब मैं कंसीव हो गया था मुझे, तो उसके 4-5 महीने बाद मैं ट्रीटमेंट के दौरान अपने मतलब कंसीव करने के बाद जब मैं अपना डेली रूटीन चेकअप मतलब करवाती थी, तो उस दौरान मुझे पता चला था कि डॉक्टर ने मुझे बोला था कि मुझे कैंसर है। तो वो मेरे लिए एक बहुत बड़ी सिचुएशन थी, एक ऐसी सिचुएशन थी जो शायद कोई भी इंसान सुनेगा तो उसको उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। तो मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था। तो ये वाक़या उस टाइम का है, और ये बात जो है सन 2020 लास्ट अक्टूबर-नवंबर की बात है ये। उस टाइम पे मुझे पता चला था, उससे पहले मैं बिल्कुल ठीक थी और बहुत अच्छे से अपना काम कर रही थी, बहुत अच्छे से अपनी लाइफ़ एन्जॉय कर रही थी। और उसके बाद मुझे जब ये पता चला तो मुझे बहुत दुःख हुआ, और मुझे लगा कि ये मेरे साथ ऐसा क्या हो गया है, ऐसा क्यों हो गया है? तो काफ़ी कुछ मैंने सोचा उसके बाद। तो लेकिन ये है कि मैंने हिम्मत नहीं हारी और हमेशा आगे बढ़ने की सोची, और मुझे महसूस ही नहीं हुआ कि मुझे ऐसा कुछ हुआ है, और ना ही मैंने किसी को ये महसूस होने दिया कि मुझे इस तरह की कोई दिक्कत हुई है। क्योंकि यदि हम किसी चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचते हैं और उस चीज़ के बारे में परेशान होते हैं, तो वो जो परेशानी होती है वो हमारे ऊपर हावी हो जाती है। तो मैंने उस चीज़ को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, और मुझे एक इस तरह से फ़ील हुआ कि जैसे कि मैं एक आर्टिस्ट हूँ और मुझे एक किरदार करने का मौका मिला है। और लाइफ में हमेशा हम लोग आर्टिस्ट जो होते हैं वो अपना एक किरदार प्ले करते हैं। तो मुझे लगा कि शायद मैं अगर इसी चीज़ को एक दुःख मना के या टेंशन लेके या फिर सदमे में जाके मैं इस चीज़ को अगर फ़ेस करती हूँ, तो शायद मैं आज आप लोगों के सामने इस तरह से नहीं आ पाती। लेकिन ये है कि मुझे बहुत हिम्मत मिली है, और मैं हमेशा से ही पहले से ही मैं पॉज़िटिव रहती हूँ, पॉज़िटिव सोचती हूँ। और मेरे अंदर सबसे बड़ी हिम्मत आई मुझे अपने परिवार से। मुझे लगा कि यदि मैं इस चीज़ को ज़्यादा दुःख मना के सहूँगी, तो शायद मेरा परिवार उस चीज़ से बिखर जाएगा, टूट जाएगा। तो मुझे हिम्मत दिखानी चाहिए, और मैं हिम्मत दिखाऊँगी तो मेरा परिवार खुद ही मजबूत हो जाएगा। तो यही सोच के मैंने इस चीज़ को एक पॉज़िटिव वे में लिया, और अपनी हिम्मत को, अपने हौसलों को खूब बढ़ा के रखा, ताकि मुझे देखकर मेरे परिवार को हिम्मत मिले। तो सबसे पहले तो यही हुआ कि जब मुझे ये इस बारे में पता चला, तो दुःख तो ख़ैर किसको नहीं होता है, और जब लाइफ़ में एकदम से पलटवार हो जाता है, तो इंसान एकदम से शॉक में आ जाता है कि ऐसा कैसे हो गया मेरे साथ, लाइफ़ में एकदम से चेंज आ गया। तो वो चीज़ें भी थी और माइंड में बहुत कुछ था, लेकिन ये है कि उस चीज़ का दुःख मना के कोई फ़ायदा नहीं था। मुझे पता था कि आगे कुआँ पीछे खाई, तो इसलिए
इस चीज़ के लिए सोच के दुख मना के कोई फ़ायदा नहीं है। ईश्वर ने आपको इस धरती पर भेजा है तो उसने कुछ ना कुछ आपके लिए सोचा होगा। हर चीज़ के पीछे ईश्वर का कोई ना कोई मकसद रहता है। सबसे ज़्यादा हिम्मत मिली मुझे मेरे पेट में पल रहे बच्चे से, क्योंकि डॉक्टरों ने तो मुझे जवाब दे दिया था कि आप अपने बारे में सोचिए और आप अपनी लाइफ के बारे में सोचिए। और काफ़ी कुछ टेंशन हो गई थी माइंड में, लेकिन ये है कि मुझे जो मेरे प्रेगनेंसी थी उसने मुझे बहुत हिम्मत मिली। और शायद मैं आज आपके सामने इसीलिए हूँ क्योंकि मेरे जो बच्चा है उसने मुझे बचाया एक तरह से और मुझे आप लोगों के सामने लाया है, क्योंकि मेरे को उस बच्चे से मुझे बहुत ज़्यादा हिम्मत मिली है, क्योंकि मुझे उसे भी सेफ़ रखना था और अपने आप को भी सेफ़ रखना था। तो ये सोच के काफ़ी हिम्मत मिली है और ईश्वर का रूप है मेरे लिए मेरा बच्चा। और जो मेरी बेटी हुई है इसी दौरान नवंबर में मुझे ये सब चीज़ें, अक्टूबर नवंबर में मुझे ये सब चीज़ें पता चली थी। और उस टाइम पे मैं 4-5 महीने प्रेग्नेंट थी। तो उस और मेरी बेबी हुई है मार्च 11 तारीख को। और बस इस दौरान ये सब चलता रहा और बस बहुत हिम्मत मिली है मुझे। और बस ये था कि किसी भी तरह इस टाइम को निकालना है, किसी भी तरह ये टाइम कट जाए। और बहुत अच्छे से मैंने तो एंजॉय करके और बोल सकते हैं कि एक मतलब कि माइंड में बिना टेंशन के जैसे मैं अपनी लाइफ पहले जीती थी और जैसे मैंने अपनी लाइफ हमेशा से जी है, मैंने उसी तरह उस दौरान भी मैंने अपनी लाइफ को उसी तरह से जिया है, उसी तरह से एंजॉय किया है। और कोई टेंशन नहीं ली है। तो बस अगर हमारा दृढ़ संकल्प हो और हमारे मन में जो हो और जो हम करने की और ठान ले किसी चीज़ को करने की और किसी चीज़ को पाने की जब हम सोच लेते हैं, तो हमें कोई भी चीज़ मतलब कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो हमें उस चीज़ को पाने से रोक सके। तो भगवान भी हमारी बहुत हेल्प करते हैं उस चीज़ में, हमें उस चीज़ को पाने में। तो वही है, मेरे साथ भी वही हुआ। कई लोग अच्छे मिले मुझे, बहुत अच्छा मेरा साथ दिया है कई लोगों ने इस दौरान। फैमिली है, मेरे फ्रेंड्स हैं। इस दौरान जीवन के बहुत से अनुभव हो गए हैं। इस टाइम पीरियड के दौरान मुझे बहुत से अनुभव मिले हैं, बहुत से लाइफ में चैलेंज मिले हैं और मैंने ऐसे ऐसे चीज़ें लाइफ में देख ली हैं कि अब बहुत आसान लगता है सब कुछ। ऐसा लगता है कि सब कुछ बहुत आसान है। और हम अगर हमारे अंदर हिम्मत है, हमारे अंदर जज़्बा है, जुनून है किसी भी चीज़ को पाने का और हमारी पॉज़िटिव सोच है, तो हम बड़ी से बड़ी, भयानक से भयानक चीज़ पर हम काबू पा सकते हैं। ये मेरा माइंड मतलब ऐसा सोचता है। तो काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस मिला है लाइफ का। बहुत अभी बहुत ज़्यादा उम्र नहीं है, लेकिन ये है कि इस एज में मैंने बहुत बड़ा एक्सपीरियंस ले लिया है। तो कैंसर एक बहुत भयानक बीमारी है, ये तो मैंने सुना था। और बीमारी बहुत भयंकर है, लेकिन ये है कि अगर आप में हिम्मत है, जज़्बा है, जुनून है, तो ये लाइलाज नहीं है, इसका इलाज है। और इसका इलाज, सबसे बड़ा इलाज तो मुझे ऐसा लगता है कि देखो, सभी चीज़ का इलाज होता है और डॉक्टर्स हर बीमारी का इलाज करते हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो इलाज है, सबसे बड़ी जो दवा है, वो हमारे खुद के अंदर होती है। और हमारी जो सोचने की क्षमता है, हमारी जो पॉजिटिव वाइब्स है, पॉजिटिव सोच है हमारी जो, वो सबसे बड़ी दवा होती है। मेरा मानना ये है। इस दौरान मैंने जो भी एक्सपीरियंस लिया है उसमें मुझे सबसे बड़ा एक्सपीरियंस मुझे यही मिला है कि हमारी जो सोच है, पॉजिटिव सोच जो होती है, वो हमें बड़ी से बड़ी जो भी परेशानी होती है उससे हमें निकालने में हेल्प करती है। यदि हमारा माइंड जो है वो अच्छा सोचता है और पॉजिटिव सोचता है कि अच्छा होगा और जो होना है वो होना ही है, इसलिए हमें उस चीज़ को एक अच्छी तरीके से उस चीज़ को झेलना है और अच्छी तरीके से हमें उस चीज़ को पॉजिटिव सोच रखते हुए हमें उस चीज़ को में काबू पाना है। तो ये माइंड अगर हमारा है तो हम लोग हर चीज़ पे भी विजय प्राप्त कर सकते हैं, मेरा मानना ऐसा है। और खैर मेरे लिए एक ये बात भी थी कि मैं एक एक्ट्रेस थी, तो मेरे लिए एक उस फील्ड से एकदम से मुझे इस तरह का
चीज़ें झेलनी पड़ी, उसमें मेरे लिए एक चैलेंजिंग ये चीज़ हो गई थी कि एक लड़की जो होती है उसके लिए एक ब्यूटी जो होती है वो बहुत मायने रखती है, मेरे लिए भी बहुत मायने रखती है और मैं अपने आप से बहुत प्यार करती हूँ और अपने आप को बहुत पसंद करती हूँ। मतलब एक होता है ना कि हम अपने आप से प्यार करते हैं तो हमें सब कुछ बहुत अच्छा लगता है, तो मेरे लिए भी वही चीज़ थी और वही चीज़ है। और क्योंकि एक एक्ट्रेस होने के नाते मैं अब भी अपने आप से बहुत प्यार करती हूँ और मैं अपने लुक से, अपने हर चीज़ से बहुत प्यार करती हूँ। उसमें कई चीज़ें आ जाती हैं, हमारे हेयर हो गए, आइज़ हो गए, हर चीज़ हो गई, ब्यूटी हो गई, हर चीज़ हो गई और इन चीज़ों से बहुत प्यार करती हूँ। तो मेरे लिए एक चैलेंजिंग ये हो गया था कि जिस फ़ील्ड से मैं हूँ उस फ़ील्ड में लुक बहुत मैटर करता है और हेयर मैटर करते हैं, सब चीज़ें मैटर करते हैं और इस ट्रीटमेंट और इस बीमारी में ये होता है कि हमारे हेयर निकल जाते हैं, हमारे आईब्रोज़ निकल जाते हैं और हम देखने में अच्छे नहीं दिखते हैं। तो कई चीज़ें मेरे साथ ऐसी हो गई थी, लेकिन ये है कि मैंने उस दौरान भी अपने आप को बहुत प्यार किया। कई लोग होते हैं, कई लोग होते तो वो टूट जाते हैं उस चीज़ को देखते हुए कि यार मैं देखो मैं कैसी दिखती थी और मैं अब कैसी दिख रही हूँ। लेकिन ये है कि मैंने अपने आप को उस टाइम पे टूटने नहीं दिया। मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मैं अपने आप से पहले भी प्यार करती थी और मुझे आज भी अपने आप को प्यार करना है। अगर मैं अपने आप को प्यार करूँगी और अपने आप को अच्छा दिखाने की कोशिश और अच्छा दिखने की कोशिश करूँगी तो ये मेरे लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं खुद अपने आप से बहुत प्यार करती हूँ और मुझे अच्छा दिखना बहुत पसंद है। सबको बहुत पसंद होता है, लेकिन ये है कि इस दौरान भी मुझे ये चीज़ का बहुत ध्यान रखती थी मैं अपना, क्योंकि आईब्रोज़ निकल गए थे तो मैं उसमें पेंसिल से आईब्रो करती थी। अपने हेयर के लिए मैंने बहुत ज़्यादा मुझे टेंशन हो गई थी हेयर की, क्योंकि जो हमारा लड़की का जो गेटअप होता है हेयर बालों से बहुत ज़्यादा मैटर करता है सब कुछ। तो मुझे उस चीज़ की सबसे ज़्यादा टेंशन हो गई थी, शायद कि मैं अपने ट्रीटमेंट, जब मुझे ये पता चला था कि मुझे कैंसर है, मैं उस दौरान इतनी परेशान नहीं हुई थी या उस दौरान मैं कभी इतना रोई नहीं या मैं कभी इस चीज़ को मैंने नहीं सोचा। मुझे लगा कि हाँ हो जाएगा, छोड़ो, जो होना है और झेलना है जो भी है, वो चीज़ मैं लेके चली। लेकिन जिस टाइम पे मेरे बाल झड़े या मेरे बाल निकले, मुझे उस टाइम पे मुझे सबसे ज़्यादा दुःख हुआ और सबसे ज़्यादा मैं उस टाइम पे रोई कि मेरे बाल निकल रहे हैं और मेरे बाल निकल जाएँगे तो मैं कैसी दिखूँगी और कई चीज़ें होती हैं। तो मुझे बहुत हेल्प करी मेरे कोई अज़ीज़, मतलब फ्रेंड हैं, उन्होंने मुझे उनका मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी और वो अपना नाम यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि वो चाहते हैं कि मैं ऐसे नाम लूँ उनका कि उन्होंने मेरी इस चीज़ में हेल्प करी। उन्होंने मेरे लिए मुंबई से हेयर अरेंज करवाए और बिल्कुल जो कि ओरिजिनल लगते हैं और वो ओरिजिनल वॉशेबल और सब चीज़ें उन्होंने मेरे लिए वहाँ से हेल्प करी और इस वजह से मैं आज बाहर निकल पा रही हूँ। क्योंकि एक होता है ना, लड़की के लिए मायने रखता है कि यार मैं लुक वाइज़ कैसी दिखूँगी, कैसी समाज में मुझे निकलना है, बाहर जाना है, तो कई चीज़ें होती हैं। तो उन्होंने मेरी हेल्प करी, मुझे मेरे लिए हेयर मँगवाए और उनका मैं थैंक यू करना चाहूँगी। बाकी ये है कि एक अलग अनुभव रहा लाइफ़ का, बहुत अलग अनुभव रहा और इस दौरान मुझे एक प्यारी-सी, क्यूट-सी बेबी हुई है और बेटी हुई है मुझे एक, जिसका नाम मैंने, जो शिवरात्रि के दिन हुई है और मैंने उसका नाम शिवांगी रखा है। शिवी हमने उसका नाम रखा है घर का और शिवांगी उसका नाम है। और भगवान ने मुझे बहुत कुछ दिया है इस दौरान। मैं ये नहीं कोसूँगी नहीं भगवान को कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ और मुझे ऐसा क्यों किया आपने मेरे साथ। और मैं इस चीज़ के लिए मैं थैंक यू करना चाहूँगी गॉड का, भगवान का थैंक यू करना चाहूँगी कि उन्होंने मेरी एक प्यारी सी बेटी दी है और बहुत सारा एक्सपीरियंस दिया है। और समय अच्छा बुरा तो होता रहता है और कभी अच्छा समय है तो कभी बुरा समय भी होगा और बुरा समय ज़्यादा टाइम तक नहीं रहता है और बुरा समय जाता है तो एक बहुत अच्छा समय आता है। तो वही चीज़ है कि मुझे एक प्यारी सी बेटी हुई है इस दौरान और मुझे बहुत अच्छे लोग मिले हैं। ये देखिए मेरी प्यारी सी बेटी की पिक्चर और ये है हॉस्पिटल के दौरान की पिक्चर। मार्च में मेरी बेटी हुई, उसके बाद फिर जून में मेरा ऑपरेशन हुआ। सबसे पहले तो नवंबर में जब पता चला था, उसके बाद तो मेरे को 8 कीमो चढ़े और जिसकी वजह से मेरे हेयर निकल गए थे
और फिर मार्च में मेरी बेटी हुई और फिर बेटी होने के बाद फिर मुझे 3-4 कीमो फिर चढ़े थे उसके बाद। और उसके बाद कीमो के बाद मुझे जून 17 तारीख को मेरा ऑपरेशन हुआ था और जून 17 के बाद फिर मुझे अगस्त में रेडिएशंस हुए थे, 1 महीने के रेडिएशन हुए थे। और 1 महीने के रेडिएशन के बाद फिर रेडिएशन हमारी बॉडी को पूरा अंदर से गला देता है, तो उस वजह से मैं पहले हेल्दी थी और उसके बाद में धीरे धीरे फिर पतली होती गई। और अभी बस ट्रीटमेंट तो कंप्लीट हो गया है, अभी दवाइयाँ चल रही हैं। तो आप लोग सब मुझे आशीर्वाद दीजिए, बहुत सारी विशेस दीजिए। और अभी मैं बस अपने आप को फिर से मजबूत करके आप लोगों के सामने फिर से एक बार आने के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रही हूँ। और क्योंकि आप लोग मुझे बहुत प्यार देते हैं और आप लोग चाहते हैं कि मैं वापस आऊँ और वापस काम करूँ, तो बस उसी के लिए मैं तैयारी में लगी हूँ। और बस आप लोग मुझे साथ दीजिएगा, मेरा मुझे सपोर्ट कीजिएगा। और हमेशा इसी तरह से जैसे कि आपने हमेशा प्यार दिया है और वैसे ही आगे भी आप मुझे प्यार देंगे, यही उम्मीद करती हूँ। और बस आज आपसे मन करा इस तरह से अपनी पूरी बातें शेयर करने का, क्योंकि कई लोगों के सवाल मुझसे रहते हैं, कई लोग जानना चाहते हैं मेरे इस दौरान क्या क्या मेरे साथ हुआ और कैसे कैसे अनुभव रहे। तो मैं आप लोगों से यही शेयर कर रही थी। और सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि आप लोग भी कभी भी कोई दिक्कत हो आप लोगों के साथ, छोटी मोटी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग उसे छोटी प्रॉब्लम जब वो हो आप उसी टाइम उस चीज़ का ट्रीटमेंट कराएं और उसे किसी से छुपाएं नहीं, किसी से मतलब आप शेयर करें इस चीज़ को। और हमेशा ताकि ये है कि आपकी कोई भी दिक्कत हो वो छोटे में ही सॉल्व हो जाए और दिक्कत बड़ी ना हो। इसके लिए आप हमेशा पहले से ही अपने छोटी मोटी दिक्कतों में ही आप उस चीज़ को सॉल्व करने की कोशिश करें, अपने घर पे बताएं, अपनी फैमिली में बताएं। और ताकि समय पर आप लोगों का ट्रीटमेंट हो सके और समय पर सब कुछ ठीक हो जाए। बस इन्हीं शब्दों, बस अब थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए आप भी। और मैं अपने आप को प्रिपेयर करके और जल्दी आप लोगों के सामने एंट्री करूँगी। और फिर से आप लोगों का वही प्यार, वही आशीर्वाद मुझे चाहिए और हमेशा के लिए चाहिए, ताकि मैं उसी मजबूती के साथ आप लोगों के सामने आ पाऊँ और अपने टैलेंट को आप लोगों के सामने दिखा पाऊँ। और बहुत सारा प्यार आप सबके लिए। जय उत्तराखंड। बीर भड़ हुई न जख रणबांकुरा हुई न जख गढ़ सुम्याड़ भानु भोपीलू कालू भंडार सूरज कोण जख वीरांगना हुई न जख साहसी नारी हुई न जख तिल रो तिली जो तरमाड़ा सरकू विश्वास रखना मेरे मुरलीधर पर, जो यहाँ तक लेकर आए वो वहां तक भी लेकर जाएंगे। कृष्ण